हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पे। ट्रिकी सॉल्यूशन आज इंग्लिश में आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आया है, क्योंकि अगले टॉपिक तक आपका प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका था। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आखिर बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं। तो सुनिएगा जरा गौर से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं, क्योंकि यहाँ पहचानने का नियम लिखे हैं, कहते किसको हैं वो नहीं लिखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, in present tense, when an action is completed, when an action is completed, ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी सीधे तौर पे कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस की वैसी क्रिया जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी हो, और वो कब, इन प्रेजेंट टाइम ही। ऐसा पता चले कि प्रेजेंट टाइम में ही। जैसे राम गाना गा चुका है, यानी अभी जस्ट गा चुका है, यानी प्रेजेंट में ही वो अभी गा चुका है। फिर सोहन खाना खा चुका है, यानी कि वह जस्ट अभी खाना खा चुका है। अब इसमें बात आया ये कि हिंदी में इसको पहचानेंगे कैसे। ये तो आम चाल की भाषा में परिभाषा भी हो गया। अब इसी तरह हम लोग पहचानने का इनका नियम देखते हैं। तो पहचानने का नियम क्या देखेंगे, अगर हिंदी में वाक्य मिल गया, ये जो परिभाषा होता है ये आपको काम देगा। अगर इंग्लिश में आपको लिखा मिल गया तो उसमें किस तरह का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ऐसा हो गया, या किस टेंस का प्रयोग करना है, इस तरह का आ गया। तो आप इस डिफाइन से आप पता कीजिएगा कि उसमें हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, और कुछ वर्ड वगैरह रहता है जिससे पता चलता है क्या ये एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन हिंदी जब दे दिया जाएगा तो उसे किस तरह बनाएंगे और किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी के लिए पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आखिर पहचानेंगे कैसे कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या किसी और टेंस में है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने का नियम। तो जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या देखेंगे, तो चुका है, ये नोट कर लीजिएगा, चुके हैं या हैं, ये भी हो सकता है, या हैं, ए हैं इत्यादि आपको लगा दिख जाएगा, या आई है यानी कि ये है, इस तरह कुछ दिखा मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से ही बनाएंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। राम गाना गा चुका है, यानी चुका है दिख गया, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चुका है तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ अगर यहाँ होता खाना खाया है तो भी क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर खाना खाई है अगर ये होता तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता। तो चलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आखिर बनाएंगे किस तरह, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस दिख गया तो चलिए शुरू करते हैं आखिर कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव को लिखेंगे, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, ये सारे हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं। और सिंगुलर वर्ब, प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब चीज़ का पिछले क्लास में हम जिक्र कर चुके हैं। अगर वो आप क्लास नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उसे ज़रूर देख लें, तभी आपको और बढ़िया तरीके से ये क्लास समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं। अब स्ट्रक्चर में तो पहले सब्जेक्ट हो गया, यानी जो कोई काम करेगा, फिर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब। अब हैज़ किसके साथ, हैव किसके साथ, हैज़ सिंगुलर वर्ब है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर में किन के, तो थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़, और बाकी सारे के साथ हैव लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो
या प्लुरल हो। जैसे क्या है, राम गाना गा चुका है, तो राम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, राम सिंगुलर है तो हैज़, चूँकि नाम है वन नेम भी सिंगुलर। अब देखिए हैज़ या हैव तो हैज़। अब है वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब यहाँ क्या है, गाना, गाना का होता है सिंग, तो सिंग का भी टू संग, संग और भिथरी संग। तो चलिए, राम है संग ए सॉन्ग। फिर है आगे, सोहन खाना खा चुका है, तो सोहन सब्जेक्ट हो गया, हैज़ ईटन फूड। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। सोहन खाना खा चुका तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक ना, कि सोहन हैज़ ईटन फूड, क्योंकि सोहन जो है यहाँ क्या है, सोहन सब्जेक्ट है, सोहन, सोहन के हैज़ साथ हैज़ क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, ईटन क्यों, चूँकि वर्ब का तीसरा रूप, और फूड क्यों, चूँकि ऑब्जेक्ट है उसके बाद, इनका यहाँ ये हो गया। अब स्ट्रक्चर निगेटिव के लिए, तो बस निगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोगों को प्लस में नोट लगा देना। हेल्पिंग वर्ब जहाँ हैज़ हैव देंगे ना, हैज़ जिसके साथ लगेगा तो हैज़ नॉट, हैव जिसके साथ लगेगा तो हैव नॉट, और कुछ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो पहले वही सेम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ हैव लिखेंगे, फिर नोट लिख देंगे, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। तो राम गाना नहीं गा चुका है, तो यहाँ सब्जेक्ट राम हो गया, राम के साथ हैज़ लग जाएगा, हैज़ के साथ नोट, नोट के साथ संग, उसके बाद ए सॉन्ग, चूँकि गाना ऑब्जेक्ट है एक, और एक गाना जो गाना गाता है, एक गाना मीन्स गीत हो जाता है, एक गाना एक्शन हुआ, जो भी हम लोग गुनगुनाते हैं ना गाना को, वो। अब फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम बता चुके हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, बताए थे, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किनको, जिनमें क्वेश्चन करने वाले शब्द यानी क्यों, क्या, किस, किसे, ये सब आपको सेंटेंस के बीच में कहीं लिखा मिल जाएगा, यानी सेंटेंस के शुरुआत में नहीं लिखा रहेगा। और यस नो किनको, जो कि पहले आपको मिल जाएगा, जैसे क्या है ना, क्या सीता गीता के साथ बजाया जा चुकी, इस तरह का आपको पहले से देखने को मिल जाएगा, क्या क्यों पहले मिल जाएगा, तो वो यस नो क्वेश्चंस हो गया। यस नो क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं। ये सारे का रूल है, चाहे कोई टेंस में रहो या विदाउट टेंस में रहे, उसमें आपको यस नो क्वेश्चंस को, अगर यस नो क्वेश्चंस दिख गया तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हैज़ या हैव, वही हैज़ सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन, और हैव सारे के साथ सिंगुलर छोड़ा के, सिंगुलर थर्ड पर्सन छोड़ा के, फिर उनके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर निगेटिव मिल गया तो नोट, नहीं मिला तो नहीं नोट, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल, क्या सीता गीता के साथ बाजार जा चुकी है, तो हैज़, हैज़ आ जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि यस नो क्वेश्चंस वाले हैं, यस नो क्वेश्चंस वाले के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे कर डालते हैं। तो हैज़, फिर सीता, फिर नहीं है, नहीं नहीं है, यहाँ नोट लगा दिए हैं, गलत है, ये नोट नहीं होगा, ठीक। हैज़ सीता गोन टू मार्केट, क्योंकि जाना का गोन, गोन क्यों, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। फिर क्या है, क्या रमन नहीं सो चुका है, तो क्या आ गया, यानी ये भी यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे हैज़ कर दिए, तो रमन, उसके बाद रमन चूँकि सब्जेक्ट है, फिर नोट क्योंकि यहाँ निगेटिव आ गया, फिर स्लेप्ट, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब स्ट्रक्चर 4 है WH क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब हम लोग यह देखेंगे। तो WH क्वेश्चंस बताए थे किसको कहते हैं, WH क्वेश्चंस जिनमें आपको ये क्या वगैरह, क्यों वगैरह बीच में लिखा मिल जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चंस, यानी पहले आपको सेंटेंस में WH वर्ड वाले का इंग्लिश लिखना है, फिर सब्जेक्ट, सॉरी, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, तब फिर सब्जेक्ट, इसको यहाँ ला दीजिएगा, ठीक।
तब उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, और उसके बाद प्लस में क्या, तो प्लस में वर्ब का तीसरा रूप के बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, नोट यहाँ हैव यहाँ आना चाहिए था। ठीक, आप अपने से कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है, क्या हैज़ WH क्वेश्चंस क्या हो गया। तो पहले वाट, फिर हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन है सब्जेक्ट, राम, तो राम, फिर क्या खाया, तो इटन। यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई, आपको जो है ये यहाँ लिखना चाहिए था और ये सब्जेक्ट यहाँ, यानी कि हैज़ हैव की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हैज़ हैव होना चाहिए। ठीक, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए राम क्या खाया है, तो सिंपल है, तो वाट क्या का हो जाएगा, WH वाला, WH क्वेश्चन पहले स्ट्रक्चर में कह रहा है तो WH वाला लगा दिए वाट। फिर क्या हैज़ या हैव, तो राम के साथ हैज़, आपको पता है ये बताए ही। फिर राम, क्योंकि राम सब्जेक्ट है। फिर इटन, अगर यहाँ दे दिया रहता राम आम क्यों नहीं खाया है, तब क्या करते हैं, तो यहाँ चूँकि नहीं भी आ गया और क्यों भी आ गया, तो सिंपल स्ट्रक्चर में बताए ही हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद भीतरी, तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, आपको क्या कर देना है, तो WH वर्ड पहले, तो पहले वाई, फिर वाई के बाद क्या, सब्जेक्ट, तो राम ही है, सॉरी हैज़ हैव, तो हैज़ ही, उसके बाद राम, राम के बाद बस सिंपल है, सिर्फ राम के बाद नोट, फिर यही लग जाएगा इटन, फिर क्या आम, तो ए मैंगो लग जाएगा, फिर सिंपल सा है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। अगर समझ में आया तो इसी तरह आगे भी अपलोड करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं अगर कुछ थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कहीं कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या साउंड प्रॉब्लम है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उन्हें इम्प्रूव करके फिर वीडियो अपलोड करेंगे। और आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, आपको डेली GK GS का टेस्ट मिलेगा, नोट्स मिलेगा उनका, और क्या मिलेगा, तो और आपको ट्रिक मिलेगा। किस चीज़ का ट्रिक, तो GK GS को याद रखने का। और क्या मिलेगा, तो और आपके लिए जल्द ही मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की भी क्लास होगी आपकी इस YouTube चैनल पे, इसलिए इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनके साथ बने रहें, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उन्हें भी कहें लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने। तो धन्यवाद दोस्तों।